हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है विच कोर्स शुड वेंडर्स स्टार्ट। जितने भी वेंडर्स हैं जो हमारे साथ जो ट्रेनिंग पार्टनर्स जुड़े हुए हैं वो कौन सा कोर्स उनको चालू करना चाहिए, उसका एक ये आज हमने वीडियो बनाया। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है विच कोर्स शुड वेंडर स्टार्ट, यानी कोई भी जो हमारे वेंडर्स हैं, जो भी हमारी संस्थान का ट्रेनिंग सेंटर लेते हैं, उनको कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट करने चाहिए। देखिए बहुत सारे वेंडर्स का या ट्रेनिंग सेंटर्स का हमारे पास कॉल आता है कि सर ये वाला कोर्स नहीं चल रहा है, ये वाला कोर्स नहीं चल रहा है। तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो बनाए हैं कि भाई एक तरीके से आपको इन चीज़ों पर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, एक बार देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स जो है वो यहाँ है। टॉप मार्केट डिमांड कैटेगरीज, यानी कि किसकी डिमांड है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो ये टोटल जो सिस्टम चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। आप ऐसे कोर्सेज बिल्कुल चालू ना करें जिनकी डिमांड ही नहीं है, क्योंकि डिमांड होगी तभी आप सप्लाई दे पाएंगे, बिना डिमांड के आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो आपको कर लेनी चाहिए, जैसे कि छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, जैसे आपको सर्वे करवाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सर्वे आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एड्स देकर एक बार मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उससे फुटफॉल कितना आ रहा है। ये दो चार चीज़ें जो होती है, सर्वे करवाएं, वर्कशॉप करवाएं, इन चीज़ों से आपको एनालाइज हो जाता है कि कौन सा कोर्स जो है वो आपको चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है, तो जिस चीज़ की फिर डिमांड आ रही है वही कोर्सेज अपने ट्रेनिंग सेंटर पर आप रन करें। ठीक है, देखते हैं हम टॉप मार्केट डिमांड कैटेगरीज। टेक्निकल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग फॉर एसेंशियल ट्रेड्स एंड रिपेयर सर्विसेज विद इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एवरी कम्युनिटी। ठीक है, हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग फॉर एसेंशियल ट्रेड्स एंड रिपेयरिंग सर्विसेज, जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिशियन जैसे कोर्सेज होते हैं। ठीक है ना, तो टेक्निकल जॉब ओरिएंटेड कोर्स चलाएंगे तो उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और उनको मतलब इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, इमीडिएट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, लोकल कम्युनिटी में या लोकल एरियाज में ईजिली मिल जाती है। तो इस तरीके के कोर्सेज जो है वो हमेशा फ्रूटफुल होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स के। इस तरीके के लिए स्टूडेंट्स जो है वो आगे से आगे होकर करना चाहते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव कोर्सेज, डिजिटल क्रिएटिव स्किल्स दैट मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर विजुअल कंटेंट एंड ब्रांडिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन अक्रॉस। तो यहाँ लिखा हुआ है डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव कोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि जैसा आप लोग सब जानते हैं कि जो अभी पूरा हर एक चीज़ का डिजिटाइजेशन हो रहा है, यानी डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है टेक्नोलॉजी वाइज। तो वहाँ सभी लोग जो है जो भी मार्केटिंग है, जो आप देख सकते हैं जितने भी एड्स जो जा रहे हैं आजकल वो डिजिटली जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। तो वहां पर ऐसे लड़कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है जो क्रिएटिव स्किल्स उनके अंदर हो और डिज़ाइनिंग स्किल्स उनके अंदर हो। तो डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव जैसे कोर्सेज आपको चालू करने पड़ेंगे, जो विजुअल कंटेंट बना सके, ब्रांडिंग बना सके, आपके लिए मीडिया डेवलप कर सके। तो ये वाले जो सेक्टर है ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। आप सेंटर पर ये वाले कोर्सेज चलाएंगे तो भी डिमांडिंग पे रहेगी। ब्यूटी वेलनेस एंड फिटनेस कोर्सेज, एवरग्रीन पर्सनल केयर एंड हेल्थ सर्विसेज दैट थ्राइव इनटू इकोनॉमिक क्लाइमेट विद लॉयल रिस्पेक्ट एंड क्लाइमेट। ब्यूटी वेलनेस एंड फिटनेस ये सदाबहार चीज़ है, ये हमेशा चलते हैं, क्योंकि एवरग्रीन पर्सनल केयर एंड हेल्थ सर्विसेज ये हमेशा हर किसी को चाहिए। और पर्सनल केयर हो या फिर ब्यूटी वेलनेस से रिलेटेड कोर्स जो है वो सभी लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है और वेज एम्प्लॉयमेंट भी इसमें बच्चों को मिल जाता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बच्चा ये इस तरीके कोर्सेज करके अपना खुद का जैसे पार्लर खोल सकता है, सलून ओपन कर सकता है। तो ये कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी डिमांड में रहते हैं। तो ये टॉप मार्केट डिमांड कैटेगरीज हैं जो आपको एक बार इन चीज़ों पर देखनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमने दिया है आपको। टेक्निकल कोर्सेज जिसमें हाईएस्ट एडमिशंस जो होते हैं वो होते हैं
हमारे सेंटर्स पर, ठीक है। तो उनको हम देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो है वो है एसी फ्रिज रिपेयर टेक्नीशियन, दूसरा है इलेक्ट्रिशियन, तीसरा है प्लम्बिंग, चौथा है कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर। ये टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनकी हाईएस्ट डिमांड होती है सभी जगह पर। इसको नहीं बोल सकते कि कोई एक एरिया में पर्टिकुलर। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको ग्लोबली बात कर रहा हूं मैं, मतलब, ठीक है, या नेशन वाइज भी आप समझ सकते हैं। पूरे इंडिया में जो है वो इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। मतलब एसी फ्रिज रिपेयर टेक्नीशियन के सबसे ज्यादा जो है सर्टिफिकेट्स जो है वो किए जाते हैं राउंड द ईयर। तो सबसे पहला है एसी फ्रिज रिपेयर टेक्नीशियन, ईयर राउंड डिमांड विद एक्सीलेंट अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। ये वाला कोर्सेज आपको चलाना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को अपने सेंटर पर कौन सा कोर्स चलाना है। तो एसी फ्रिज रिपेयर टेक्नीशियन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। आप देख सकते हैं एसी और फ्रिज जो है वो घर घर में लगा होता है और उसके लिए रिपेयरिंग के जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो ऐसे कोर्सेज करवाएं तो स्टूडेंट के अमंग्स ये वाले जो कोर्सेज है टेक्निकल कोर्सेज वो फेमस हैं। इलेक्ट्रिशियन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल विद स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, प्लम्बिंग, एसेंशियल सर्विस विद स्टडी वर्क, कंप्यूटर हार्डवेयर, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर नीड विद फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल। तो इलेक्ट्रिशियन को ले लीजिए, चाहे प्लम्बिंग को ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर को ले, इस तरीके के टेक्नीशियंस जो है वो हर कंपनीज में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो है वो डिमांडिंग कोर्सेज हैं टेक्निकल कोर्सेज की लाइन में। अदर नॉन टेक्निकल कोर्सेज अलग हैं, लेकिन टेक्निकल कोर्सेज में ये सब कोर्सेज जो है वो सबसे ज्यादा डिमांडेड है और हमें इन पर फोकस करना चाहिए। इनकी लैब्स हमें सेटअप करना चाहिए, रूम्स हमें सेटअप करना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करना चाहिए और उसके बाद बच्चे को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग करे हम बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इसलिए ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये था टेक्निकल कोर्स जिसका जिसमें हाईएस्ट एडमिशन जो हैं वो एनरोल होते हैं, वो चीज थी। अब इसके आगे हम देखते हैं डिजाइन एंड क्रिएटिव कोर्सेज हाई ट्रेंड्स, ठीक है। यानी हमारा जो दूसरा पार्ट था डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव कोर्सेज का, मैंने आप बताया था उनमें हाईएस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज कौन से चल रहे हैं यहाँ देख सकते हैं हम। ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग एनिमेशन, ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो पहला है ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हर कंपनी या हर बिजनेस को आजकल ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है और जहां ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है वहां हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है। वेदर ब्रांडिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, एवरीबडी नीड्स सम इमेज डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज में से एक है ग्राफिक डिजाइनिंग, जहां पर पूरा का पूरा हम देख सकते हैं ब्रांड्स, सोशल मीडिया, मार्केटिंग मटेरियल, डिजिटल कंटेंट, तो ये सारी चीजें हम लोगों को उसमें डिजाइन करनी पड़ती है। दूसरा है इंटीरियर डिजाइनिंग, कंबाइन क्रिएटिव विद स्पेशल प्लानिंग फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ग्रोइंग मार्केट विद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड क्लाइंट रेफरल्स। इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ सेक्टर्स है, जहां पर जिस तरीके से कंट्री डेवलप कर रही है तो ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ घर भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और घर बन रहे हैं तो एवरीबडी नीड्स एन इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करके बच्चे इजीली सेल्फ एम्प्लॉयड जो है या वेज एम्प्लॉयड हो सकते हैं, इसलिए ये सेकेंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है डिजिटल एंड क्रिएटिव कोर्सेज के अंदर। थर्ड कोर्स की हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और इन सोशल मीडिया पर चलने वाले लाखों एड्स हो, तो उन एड्स को बनाने के लिए हमें वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन की कोर्सेज की जरूरत पड़ती है और वो कोर्स करके ही बच्चा जो है वहां तक पहुंच पाता है जिस तरीके से वो एड्स बना सके, रील्स बना सके या फिर लॉन्ग वीडियोस बना सके, या फिर काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं, तो उनमें भी एज ए वीडियो एडिटर्स की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज है। इसी वजह से ये हमने रखा है थर्ड कोर्स डिमांडिंग लिस्ट में। आगे हम चलते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस एवरग्रीन, जैसे कि हमने आपको बताया। तो ब्यूटी एंड वेलनेस में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो डिमांडिंग में रहते हैं। सबसे पहले ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स होता है, योगा इंस्ट्रक्टर का काफी डिमांडिंग कोर्स होता है,
फिटनेस एंड एरोबिक ट्रेनर का भी ज्यादा से ज्यादा कोर्स होता है। ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स करने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें सैलून ओपन करना है, पार्लर ओपन करना है, या फिर किसी बड़े सैलून या पार्लर में जाकर जॉब करनी है, तो वो ब्यूटी एंड वेलनेस के जो है कोर्सेज कर सकती है। इसमें मेकअप, स्किन केयर, हेयर स्टाइलिंग एंड स्पा सर्विसेज की सारी ट्रेनिंग आपको मिल जाती है। सेकेंड कोर्स है योगा इंस्ट्रक्टर, माइंड बॉडी वेलनेस एक्सपर्टीज विद फ्लेक्सिबल टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। आप एज ए योगा इंस्ट्रक्टर जो है का कोर्स करके बच्चे जो हैं योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके कुछ अपना एक योगा सेंटर भी खोल सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके से वहां भी बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इसके अलावा सीएमए फिटनेस एरोबिक ट्रेनर, बच्चे जो हैं यहाँ पर जिम्स में, स्टूडियोज और प्राइवेट क्लाइंट्स के साथ जो है हेल्थ एंड फिटनेस की कोचिंग दे सकते हैं। तो ये कोर्स भी जो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये ब्यूटी एंड वेलनेस में 3 कोर्स जो है ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है। आगे हम करते हैं टॉप 5 रिकमेंडल कोर्सेज फॉर वेंडर्स। तो ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक बार क्या कॉस्ट आ रही है आपको, आप कैसे चला रहे हैं, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में लो इक्विपमेंट कॉस्ट, हाई एनरोलमेंट, स्ट्रॉन्ग जॉब प्लेसमेंट। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप अच्छा प्लेसमेंट दे सकते हैं बच्चों को। लो इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि आपको इसमें कंप्यूटर्स ही लगाने हैं बस, और ज्यादा खर्चा नहीं करना है, एक्सपेंसिव जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज नहीं करने, सिर्फ कंप्यूटर का एक लैब आपको सेटअप करना है और आप बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। एसी फ्रिज टेक्नीशियन में आपको एसेंशियल ट्रेड स्किल विद द ईयर राउंड रेवेन्यू पोटेंशियल। ये ऐसी ट्रेड है जिसमें बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड होकर राउंड द ईयर काम कर सकता है। ब्यूटी एंड वेलनेस एवरग्रीन डिमांड विद रिपीट कस्टमर्स अपॉर्चुनिटीज। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें एक बार अगर बच्चा ट्रेंड हो जाता है तो उसके बाद रिपीटेड कस्टमर्स जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन एंड किचन कुक, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री डिमांड विद एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑप्शंस। ठीक है, ये भी एक अच्छे कोर्सेज हैं जो हम लोग करवाते हैं, इसमें भी अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शंस है। योगा इंस्ट्रक्टर जैसे आप समझ सकते हैं, फिटनेस की तरफ जो है बहुत ज्यादा आजकल जो है मतलब ध्यान देने लग गए हैं, तो आप कोई सा भी एक योगा सेंटर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 जो कोर्सेज हैं ये टॉप 5 रिकमेंडेड कोर्सेज हैं वेंडर्स के लिए जो आप चलाना सकते हैं। यहां लिखा बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर न्यू सेंटर्स। जो नए सेंटर्स जो हमसे जुड़ रहे हैं और इस तरीके के जो कोर्सेज चलाते हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है टेक्निकल स्किल डिजाइनिंग कोर्स और वेलनेस प्रोग्राम। ये तीनों चीज़ों पर उन्हें फोकस करना चाहिए अगर उनको अपना ट्रेनिंग सेंटर रन करना है। तो टेक्निकल स्किल्स में हमने बता दिया है, जो भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिन टेक्निकल कोर्सेज में रिक्वायर्ड होती है वो करवाना चाहिए। डिजाइनिंग कोर्स पर ज़्यादा फोकस करें, वेलनेस प्रोग्राम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो ये लास्ट पेज है हमारा, योर रोड मैप टू सक्सेस। सबसे पहले क्या करना, चूज कोर्स बेस्ड ऑन डिमांड। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। स्टार्ट विद हाई रिस्पॉन्स कोर्स, गारंटीड एडमिशन ग्रोथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि आपको वही कोर्स सिलेक्ट करना है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था वो कोर्स चला है जिसकी डिमांड आ रही है। ठीक है, आप कोई भी अपनी संस्थान का ऐड दें, उसमें सारे कोर्सेज को आप पब्लिश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन कोर्स वही रन करें, फैकल्टी वही हायर करें, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो तैयार करें जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आपको लगती है। या फिर एक सर्वे आप कर सकते हैं, नियर बाय कितने कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, नियर बाय कितने ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, उन पर जाकर एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्स चला रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स चलाना है, यानी कौन से कोर्स डिमांडिंग में। या तो आप खुद सर्वे करें या फिर जिसने सर्वे किया हुआ है उससे आप ज्ञान ले लें, तो इजीली आपका जो है काम हो जाएगा। वही इज वन एंड द सेम थिंग, स्टार्ट विद हाई रिस्पॉन्सिव कोर्सेज। ठीक है, ऐसी कोर्सेज जो है आप उनके साथ चालू करें जिसमें हाईएस्ट रिस्पॉन्स हो। वो है वन एंड द सेम थिंग, जिसकी डिमांड ज्यादा है और जिसमें रिस्पॉन्स ज्यादा है तो वो एक ही चीज होगी। गारंटीड एडमिशन ग्रोथ, अगर आप इस तरीके के कोर्सेज और इस तरीके का मॉडल अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटीड जो है वो एडमिशन की आपको ग्रोथ मिलेगी। तो बेसिकली इस वीडियो का जो पूरा मोरल है वो यही है कि हमें ऐसे कोर्सेज आइडेंटिफाई करना है जिनकी मार्केट में डिमांड है तो उस तरीके से आप एनरोलमेंट जो है अपने अपने सेंटर्स पर बढ़ा सकते हैं। डिमांड नहीं है
तो बच्चा वो कोर्स करेगा क्यों। तो सबसे पहले हमें डिमांड देखनी है, डिमांड के बाद कोर्स चालू करना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनर जो है वो लगाना है, और ट्रेनर लगाने के बाद लैब्स सेटअप आपको करना है, और इस तरीके से आगे जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए कि किसको कौन सा कोर्सेज अपने सेंटर्स पर चलाना है। अगर आपको भी हमारी संस्थान की फ्रेंचाइजी या ब्रांच लेनी है या हमारे संस्थान से सेंटर लेना है तो 8104134383 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ लिख देते हैं 8104134383। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, कॉल पे भी अवेलेबल है। आप इस नंबर पर एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं या मेरे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे और आपकी को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।